नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट प्रैक्टिकल दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को हम देखेंगे। जनरली ये प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक कंपोनेंट बॉक्स मिलेगा। ये आपके सामने दो कंपोनेंट बॉक्स हैं डिफरेंट और साथ में आपको क्या यूज़ करना है, मल्टीमीटर। कुछ कंपोनेंट को आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ को आपको मल्टीमीटर के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी होगी। हम कुछ को वो डायरेक्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, दैन कुछ को मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे तो उनमें क्या क्या चीज़ें हम चेक कर सकते हैं नॉर्मल वे में, वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिंग वायर्स की। कनेक्टिंग वायर जनरली क्या है, किसी भी सर्किट को के कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस कनेक्टिंग वायर के दोनों एंड को इसकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के नॉब को किस पे रखना होगा, कनेक्टिविटी पॉइंट पर। जैसे ये कनेक्टिविटी पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी का साइन शो हो जाएगा। देन आपको इस वायर के दोनों टर्मिनल को, एक टर्मिनल को हमने क्या किया, इसका पॉजिटिव से मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रॉप से और सेकंड को नेगेटिव प्रॉप से क्या किया, कनेक्ट किया। देन जैसे हमने इसे कनेक्ट किया, आपको बीप साउंड सुनाई दे रहा है। साथ ही मल्टीमीटर पर जो साउंड आ रहा है उसके साथ बहुत ही माइनर, बहुत ही कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज़ 12 ओम। हम इसे फोकस कर दे, अगर देखिए जैसे हमने इसे कनेक्ट किया, ये देखिए 11.9 और 8, इतना कम ओम रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर वायर का है। क्लियर? तो हमने क्या किया, ये वायर क्या है, कंटिन्यू है, दैट इज़ वाई अब ये वायर हम कनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ स्विच। ये स्विच क्या है, आपके 3 मोड है इसमें। फर्स्ट वन दैट इज़ 1, इट मीन्स कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कनेक्टेड है। देन इस मोड पर ये दोनों क्या है, ऑफ कंडीशन में है। देन जैसे ही आप इसे क्या करते हैं, प्रेस कर नेक्स्ट मोड पे लाते हैं, दैट मीन्स इसके ये 2 पोल जो होंगे वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। इसका मतलब इन दोनों पोल पर क्या होगी, कनेक्टिविटी शो होगी। तो इसे चेक करने के लिए फिर से हम क्या करें, बजर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसे क्या किया, इससे कनेक्ट किया। नाउ सेकेंड टर्मिनल को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इससे। देखिए बीप साउंड आ रहा है। नाउ अब इसी सिचुएशन में अगर हम क्या करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं, लाइक हमने इसे क्या कर दिया, मिड में कर दिया। अब हम किसी भी साइड इसकी कनेक्टिविटी देखें तो ये क्या आएगा, कनेक्टिविटी शो नहीं करेगा, जस्ट लाइक हियर, ये देखिए। नाउ अब अगर हम इसे क्या कर दें, 1 के पर सेट कर दें, तो अब 1 के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट क्या कनेक्टिविटी शो करेंगे। अगर ये देखिए कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू। सो ये क्या है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक स्विच है जो कि हम मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ कैपेसिटर। ये क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में इसकी वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज़ 220 माइक्रोफैराड एंड 16 वोल्ट। ये क्या होते हैं, ये कैपेसिटर पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। मीन्स कि इनमें क्या होती है, पोलरिटी होती है। इनमें एक टर्मिनल पॉजिटिव एंड सेकंड टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव। जो टर्मिनल इसमें बड़ा होगा वो टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, और जो टर्मिनल छोटा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। जनरली जो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं उस पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है। सो इट मीन्स ये टर्मिनल क्या है, नेगेटिव, और ये टर्मिनल क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। आई होप आप सभी को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर कौन सा होगा, दैट दे आर माइका कैपेसिटर। ये ऑरेंज कलर और ग्रे कलर में जो आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं ये सारे क्या है, माइका कैपेसिटर। ये माइका कैपेसिटर जनरली इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस टाइप के कैपेसिटर को बनाने के लिए माइका का यूज़ किया जाता है एज अ डाइलेक्ट्रिक। इस कैपेसिटर के ऊपर इसकी वैल्यू लिखी होती है
ठीक है। इसका वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का कोई भी कैपेसिटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हियर, यहाँ पर देखिए इसकी जो रेंज दी हुई है यहाँ पर दैट इज़ 100 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट इज सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर आप सभी के सामने ये जो दो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, सिरेमिक कैपेसिटर हैं। इन कैपेसिटर ये क्या है, नॉन पोलराइज्ड होते हैं और इन कैपेसिटर पर भी इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जस्ट लाइक यहाँ पर लिखा है 0.04 माइक्रोफेराड, यानी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है दैट इज़ 0.4 माइक्रोफेराड। पर कुछ कैपेसिटर जो होते हैं उन पर कोडिंग होती है। जस्ट लाइक हियर, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर पर क्या है, कोडिंग की हुई है। इस कैपेसिटर की वैल्यू देखिए 103। ये 103 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो हैं वो डिजिट्स हैं एंड जो थर्ड 3 है 3 इट मीन्स कि 10 टू द पावर 3। इसके जो कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 माइक्रोफेराड, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 पिकोफेराड। सो इतने कम रेंज का जो है ये कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, बहुत सारे अदर कंपोनेंट है। जस्ट लाइक हम एक और कंपोनेंट लें दैट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पी साइड एक एन साइड। पी साइड को हम क्या कहते हैं, एनोड, और एन साइड को क्या कहेंगे, कैथोड। ये जो पॉइंट है ये टर्मिनल जो है ये टर्मिनल कहलाता है पी टाइप और इसे कहते हैं एनोड। और जिस साइड इस डायोड में ये सिल्वर रिंग दिख रहा है आपको, ये सिल्वर रिंग जिस साइड होगा वो साइड क्या कहलाएगा, कैथोड, यानी इसका एन पार्ट जो है वो क्या है, इस टर्मिनल पर है और पी पार्ट जो है वो इस टर्मिनल पर होगा। इस डायोड को जब आप फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो यहाँ पर ये डायोड हमें 0.6, अगर ये सिलिकॉन से इम्प्लीमेंटेड होगा तो हमें 0.6 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, और अगर ये डायोड किससे, जर्मेनियम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया होगा या जर्मेनियम यूज़ किया गया होगा इस पर्टिकुलर डायोड में, तो ये हमें 0.2 वोल्ट आपको आउटपुट पर शो करेगा। इस पर्टिकुलर डायोड का वोल्टेज चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपल सा इस डायोड को यूज़ करने के लिए मल्टीमीटर का, या इस डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। मल्टीमीटर में हमें सबसे पहले इससे नॉब को किस पर सेट करना होगा, डायोड पर। जैसे ही हम इसे डायोड पर सेट करते हैं ये देखिए डायोड का सिंबल आ गया। नाउ नेक्स्ट हम इस प्रॉब के रेड टर्मिनल को हमने किससे, पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो इसे हमने इस डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एंड नेगेटिव को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इसके एन से। नाउ ये देखिए इसका जो वोल्टेज है दैट इज़ 5.96, इट इज़ नियरली इक्वल टू 0.6 वोल्ट। क्लियर है, इज दैट मीन्स कि ये डायोड क्या है, ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, यानी हम इसे प्रैक्टिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड क्या है, ये देखिए इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, ज़ीनर डायोड। इस ज़ीनर डायोड का ये जो टर्मिनल होगा, जिस साइड ये ब्लैक रिंग के अपोजिट टर्मिनल वाला जो सिरा है, इस टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, एनोड, और जो ब्लैक रिंग जिस टर्मिनल पर हो उसे क्या कहेंगे हम, कैथोड। इसका यूज़ जनरली क्या किया जाता है, रिवर्स वाइज में किया जाता है, और इसके एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होता है दैट इज़ वोल्टेज रेगुलेशन। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ LED, लाइट इमिटिंग डायोड। इस LED को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक टर्मिनल, यहाँ पर देखिए एक सेपरेशन दिख रहा है, यानी ये 2 पार्ट में डिवाइड है। जिस टर्मिनल का पार्ट क्या होता है, स्मॉल होता है, वो क्या कहलाता है, एनोड, और जिस पार्ट का एरिया जो है बड़ा होता है, बिगर होता है, उसे हम कहते हैं कैथोड। जनरली कुछ LED जो होते हैं उनका जो कैथोड होता है, कैथोड टर्मिनल को थोड़ा सा फ्लैट कर दिया जाता है। जस्ट लाइक हियर देखिए यहाँ पर क्या है, इस IC का ये जो पोर्शन है थोड़ा सा फ्लैट है, एज वेल एज जो कैथोड टर्मिनल होगा वो हमेशा क्या होगा, एनोड से छोटा होगा। तो यहाँ देखिए एनोड से छोटा है, पर अगर सम सिचुएशन आपको क्या करें, दोनों टर्मिनल इक्वल करके दे दिए जाए, तो ऐसे सिचुएशन में LED के इन साइड देखिए जिस पर्टिकुलर टर्मिनल का एरिया क्या है, स्मॉल है, तो वो क्या होगा, एनोड, और जो क्या है जिसका एरिया ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा, कैथोड। इस टाइप के डायोड को LED इज़ लाइट डिपेंडेंट, लाइट इमिटिंग डायोड। और इस डायोड को जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हमें इसे डायोड वाले सेक्शन पे रखना होगा, और साथ ही
हमें इसे क्या करना होगा, फॉरवर्ड बायस करना होगा। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एलईडी के एक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। जैसे हम इसे कनेक्ट करते हैं, इसके जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है मल्टीमीटर के, एज वेल एज इस एलईडी का ये एलईडी क्या करने लगती है, ये एलईडी ग्लो करने लगती है। जैसे यहाँ देखिए, जो देखिए यहाँ पर बहुत ही लाइट आपको दिख रही है लाइट। सो ये क्या है, हमारी एलईडी अभी वर्किंग कंडीशन में। क्लियर। नाउ हम किसी और एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। जस्ट लाइक हियर हमने एक रेड एलईडी ली है, इस एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, आपको शो हो रहा है एलईडी ग्लो कर रही है। क्लियर है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एलईडी को चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आईसी। ठीक है, आईसी, यहाँ पर डिफरेंट आईसीज आपको यूज़ करनी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। जनरली बहुत से सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट को आईसी के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाता है, पर हम यहाँ एक सिंपल से आईसी जो कि आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे उस आईसी की बात करते हैं। दैट इज़ अ वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ये क्या है, एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। इस आईसी के में 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3, एंड ये क्या है, इसका बेस है, हीट सिंकर आप बोल सकते हैं। इस आईसी का जो नंबर है दैट इज़ 7905। इट मीन्स ये क्या है, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है जो कि हमें आउटपुट पर -5 वोल्ट प्रोवाइड करती है। बिकॉज ऑफ 79 सीरीज़ जो है वो आउटपुट पर क्या करती है, -5 वोल्ट प्रोवाइड करती है, और 78 सीरीज़ क्या करती है, वो आपको आउटपुट पर जनरली क्या होगा, वो आउटपुट पर आपको +5 वोल्ट प्रोवाइड करेगी। 7-8 के केस में आपका पिन नंबर 1 क्या होता है, पिन नंबर 1 आपका इनपुट होता है, 2 ग्राउंड होता है, और 3 जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। पिन नंबर 1 इनपुट, पिन नंबर 2 ग्राउंड, पिन नंबर 3 इज आउटपुट। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास क्या है, कुछ ट्रांजिस्टर हैं। ये ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इमीटर का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना या चार्ज कैरियर को इमिट करना। अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, और PNP है तो ये होल्स को इमिट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज बेस। बेस जो होता है, बेस का काम होता है जो भी इलेक्ट्रॉन या जो भी होल्स इमीटर द्वारा इमिट किए जाते हैं उनको पाथ प्रोवाइड करना। देन कलेक्टर जो है, इसका काम होता है कलेक्ट करना, मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स किसके थ्रू, इमीटर के थ्रू इमिट हो रहे हैं उनको कौन कलेक्ट करेगा, दैट इज़ कलेक्टर। ठीक है, तो जब भी इसके तीनों टर्मिनल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फ्लैट पोर्शन को अपनी साइड रखते हैं। देन जो पहला टर्मिनल आता है उसे कहते हैं इमीटर, सेकंड टर्मिनल बेस, एंड थर्ड टर्मिनल इज नोन एज कलेक्टर। ट्रांजिस्टर जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका यूज़ ऑलमोस्ट मैक्सिमम सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। ट्रांजिस्टर, ट्रांसफ़र, रजिस्टर, ये 2 अलग अलग वर्ड ट्रांसफ़र और रजिस्टर से मिलकर बना हुआ है। ट्रांसफ़र ये क्या है, रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करता है, हम ये बोल सकते हैं। जनरली एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन होते हैं। अब ये जो है इमीटर और बेस, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक जंक्शन होगा जिसे हम कहते हैं इमीटर बेस जंक्शन। सेम एज बेस कलेक्टर के बीच एक जंक्शन होगा जिसे कहेंगे हम बेस कलेक्टर जंक्शन। अब ये ट्रांजिस्टर NPN है या PNP, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए हम मल्टीमीटर के नॉब को डायोड पर सेट करते हैं, और फिर हम इमीटर बेस जंक्शन के बीच, जो इमीटर बेस जंक्शन है इसके बीच का बैरियर वोल्टेज फाइंड करते हैं। यानी इन दोनों के बीच का जो बैरियर वोल्टेज है, अगर ये 0.7 के आसपास है, इट मीन्स कि ये क्या है, ये पर्टिकुलर जंक्शन जैसे ही फॉरवर्ड वाइज होगा हमें आउटपुट पर 0.7 मिलेगा। सो हमने क्या किया, सबसे पहले बेस को हमने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव से, और इसके इमीटर को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव से। जैसे हमने कनेक्ट किया, देखिए ये क्या हो गया, आपको 0.7 वोल्ट आउटपुट पर मिल रहा है मल्टीमीटर पर। इट मीन्स कि हमने बैटरी इमीटर जो है वो क्या होगा, P टाइप होगा, और जो बेस है वो क्या होगा, N टाइप होगा। दैट इज़ वाई हमें क्या मिला, आउटपुट पर ये जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। सेम एज बेस को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, और जो कलेक्टर है इसे बैटरी के पॉजिटिव से, फिर से आपको 0.7 मिला। इट मीन्स ये क्या है, N
ये PNP ट्रांजिस्टर है, क्योंकि P टर्मिनल को जब आप बैटरी के पॉजिटिव से और N टर्मिनल को जब बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हो तो ये डायोड, ये इनके बीच का जो जंक्शन है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस, और आपको आउटपुट पर क्या मिलता है, आपको आउटपुट पर बैरियर वोल्टेज मिल जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सेम एज यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हम इसे यानी बेस को क्या कर रहे हैं पॉजिटिव से और इमीटर को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो देखिए आउट ऑफ लिमिट शो कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है, रिवर्स वाइज। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर क्या है, दैट ट्रांजिस्टर इज PNP ट्रांजिस्टर। इसका इमीटर P है, बेस N है और कलेक्टर जो है वो क्या है, फिर से P है। नाउ एक और ट्रांजिस्टर हम चेक करते हैं, जस्ट दिस। ये क्या है, ये एक और ट्रांजिस्टर है जिसमें भी क्या है, 3 टर्मिनल है। इसके फर्स्ट टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव से एंड मिड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया। देखिए OL आ रहा है, दैट मीन्स आउट ऑफ लिमिट। अब हम फिर से पोलैरिटी चेंज करते हैं, इसके मिड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और इमीटर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया। देखिए 0.7, इसका मतलब ये जो इमीटर है ये क्या है, N है, और बेस जो है वो क्या है, P है। इट मीन्स ये NPN ट्रांजिस्टर है, इमीटर N, बेस P एंड कलेक्टर N। सेम एज इस बेस को हमने क्या किया, पॉजिटिव से, और कलेक्टर को कनेक्ट किया नेगेटिव से, हमें फिर से क्या मिला, 0.7 के समथिंग वोल्टेज मिला। इट मीन्स कि ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर। डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स की, ये जो रजिस्टर हैं यहाँ क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों टाइप के रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों रजिस्टर जो हैं दैट इज़ नॉन लीनियर रजिस्टर। इस रजिस्टर को कहा जाता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जबकि ये जो रजिस्टर है इसे कहा जाता है थर्मिस्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। ये आपका पोटेंशियोमीटर है, दैट इज ट्रिमर, एंड ये क्या है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। 1 बाय 1 अब हम इन्हें देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसे जैसे हम इस पर लाइट क्या करेंगे, इंसिडेंट क्या होगी, इसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इंसिडेंट लाइट की वैल्यू जब कम होती जाएगी इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जैसे हम सबसे पहले क्या करें, इस रजिस्टर को हमने किससे कनेक्ट किया, मल्टीमीटर से, और मल्टीमीटर के नॉब को हम किस पे करना सेट करेंगे, रेजिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हमने इसे रेजिस्टेंस पे सेट किया 9। ये देखिए जैसे हमने इसे सेट किया अभी क्या होगा, अब मल्टीमीटर पर इसका रेजिस्टेंस देखिए, मल्टीमीटर पर इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0.845। नाउ अब जैसे जैसे हम इंसिडेंट लाइट धीरे धीरे क्या करने लगे, कम करने लगे। ये देखिए अब मल्टीमीटर पर इसका रेजिस्टेंस दैट इज 26 पॉइंट समथिंग किलो ओम। अब जैसे जैसे हमारा हाथ इस रेजिस्टेंस से हटाते जाएंगे, रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे जैसे ये देखिए हमने हाथ हटाया और रेजिस्टेंस की वैल्यू सम किलो ओम पर आ गई, एंड आफ्टर दैट ये देखिए एट पर्टिकुलर सिचुएशन उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सम 0.85 किलो ओम तक हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, और इंसिडेंट लाइट अगर कम होती जाएगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखिए नेक्स्ट इज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो होता है ये क्या है, दैट इज़ अ थर्मिस्टर। ठीक है, ये जो थर्मिस्टर है, इस थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। नाउ अभी देखिए हमने क्या किया, इस थर्मिस्टर को किससे कनेक्ट किया है, मल्टीमीटर के पर 2 पॉइंट से। अभी इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 10.08 किलो ओम। अब जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं, देखिए हमने क्या किया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ किया, देखिए रेजिस्टेंस डिक्रीज होने लगा। ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6.20 किलो ओम। इट मीन्स कि ये क्या हो गया, क्या मतलब ये क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इट मीन्स ये क्या है, थर्मिस्टर है, दैट इज NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर है।
ठीक है, वेरिएबल फिक्स टाइप रजिस्टर है। इस टाइप के रजिस्टर को जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, वेरिएबल होता है, और जबकि 2 पॉइंट क्या है, फिक्स है। जैसे ही हमने क्या किया, इसके मिड टर्मिनल को मल्टीमीटर के 1 पॉइंट से एंड सेकेंड पॉइंट को मल्टीमीटर के सेकेंड पॉइंट से। अभी देखिए इसका जो रजिस्टेंस है 99 ओम है। अब जैसे जैसे हम पोटेंशियोमीटर को चेंज करते हैं, उसके डायरेक्शन चेंज करेंगे, देखिए रजिस्टेंस क्या होने लगा, कम होने लगा, और चेंज किया, ये देखिए सम ओम यानी 2.1 ओम से लेकर ये 99 ओम तक हो सकता है। अब सेम सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने इस टर्मिनल के प्लेस पर इसे सेकंड टर्मिनल पर रखा। देखिए जैसे हम इसे सेकंड टर्मिनल पर रखते हैं, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 100 ओम है। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों टर्मिनल के बीच अभी जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 100 ओम। अब अगर हम फिर से इसकी वैल्यू का क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसके वाइपर को रोटेट करते हैं, तो देखिए रेजिस्टेंस फिर से कम होता जाएगा। क्लियर है, तो आपका जो मिड टर्मिनल है वो क्या है, वेरिएबल है, और रिमेनिंग जो आइट साइड के दोनों टर्मिनल है वो क्या कहलाते हैं, वो फिक्स टर्मिनल है। आई होप आपको पोटेंशियोमीटर क्लियर होगा। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है ये क्या है, 100 ओम का है, जो कि इसके पीछे लिखा भी है, ये देखिए 100 ओम। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिमर। ट्रिमर भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियोमीटर है, जो क्या है, जिसका साइज़ बहुत कम होता है। यहाँ देखिए इस ट्रिमर पर यहाँ पर देखेंगे आप 10 के लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 10 के होगा। इसके ये दोनों टर्मिनल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और ये टर्मिनल वेरिएबल है। जैसे जैसे आप इसे चेंज करेंगे आपका रेजिस्टेंस आपको मल्टीमीटर पर चेंज होता हुआ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर क्या है, ये आपके कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर हैं। इन रजिस्टर के में आपको क्या करना होगा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से इनके कलर रिंग देखने होंगे। इन कलर रिंग के अकॉर्डिंग देखिए ये वाला जो है ये क्या है, गोल्ड है। इस गोल्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड से ये आपका पहला कलर होगा, सेकंड कलर, थर्ड एंड लास्ट। फर्स्ट इज ग्रीन, सेकंड इज ब्लू, थर्ड इज रेड, देन ऑरेंज। इसका आप क्या करेंगे, कलर को टेबल के थ्रू इसके कलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन इसे आप क्या करेंगे, इसे आप मल्टीमीटर में चेक करेंगे। चूँकि ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, तो इसके किसी भी टर्मिनल को हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसे कनेक्ट किया, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5.58 अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस बैंड। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू के रेंज में होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू थ्योरेटिकल रेंज में है तो ये रजिस्टर क्या है, यूज़फुल है। आई होप आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ये जो बेसिक एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट क्लियर होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। प्रैक्टिकल फर्स्ट के ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होगी। हमें पता है कि इस पर्टिकुलर टेबल में हमें क्या मेजर करना है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के कलर कोड्स को देखकर उनकी थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी है। देन फिर उस रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर में चेक करना है, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू निकालनी है। देन इसके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू को कंपेयर करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण सारणी। इस प्रेक्षण सारणी का सबसे पहला जो कॉलम है दैट इज सीरियल नंबर। इस सीरियल नंबर में मतलब आपको मैक्सिमम कितने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, तो आपको मिनिमम 10 रेजिस्टेंस क्या करने होंगे, कैलकुलेट करने होंगे। नाउ सेकेंड कॉलम जो होगा वो सब कॉलम में डिवाइड होगा इन दिस, दैट इज कलर बैंड। कलर बैंड आपको जनरली पता है, कलर बैंड कहाँ पर होंगे, ये होंगे रजिस्टर में। तो इसमें हमें पता है एक रजिस्टर पर कितने कलर बैंड हो सकते हैं, इट इज 4। तो देयर फर्स्ट बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 एंड बैंड 4। ये आपके क्या होंगे, 4 बैंड इस पर्टिकुलर केस में होंगे। नाउ अब इन बैंड के थ्रू आप क्या निकालते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ रजिस्टर। तो यहां पर नेक्स्ट जो होगा दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू होगी थ्योरेटिकल
क्लियर है? नाउ इस थ्योरेटिकल वैल्यू के बाद आपको क्या करना है, इसकी रेंज, इस रेजिस्टेंस की थ्योरेटिकल रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, ये रेंज आप किस पे से फाइंड कर सकते हैं? इजीली आप इस रेंज को आपके टॉलरेंस से फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ रजिस्टर की प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है? क्लियर है? यहां से आप क्या करेंगे, रजिस्टर की प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एरर। ठीक है, ये लास्ट आपका कॉलम रहेगा, दैट इज एरर। अब आपको इसे कैसे फिल करना है? मान लीजिए कि आपके पास एक रजिस्टर है, नंबर 1 आपने जो रजिस्टर लिया उसका पहला कलर इज ब्राउन, सेकंड इज ब्लैक, थर्ड इज रेड, फोर्थ इज गोल्ड। सो ऐसे सिचुएशन में हमें पता है ब्राउन का कलर कोड होता है 1, ब्लैक का कलर कोड होगा 0, देन 10 टू द पावर क्या है 3, दैट इज रेड का क्या हो जाएगा, इट इज 2, एंड गोल्ड इट इज प्लस माइनस 5%। सो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 5%, इट मीन्स इट इज 1K। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। नाउ रेंज यानी 1 किलो ओम का 5% निकालिए। 1 किलो ओम का जब आप 5% निकालते हैं इट विल बी प्लस माइनस 50। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 50 ओम। ठीक है, अब ये 50 यानी आपको क्या करना है, 1 किलो, इट मीन्स कि 1000 माइनस 50 करना है, 1000 माइनस 50 टू 1000 प्लस 50। जब 1000 माइनस 50 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9502 1050 ओम। ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। जब आप इस रजिस्टर को मल्टीमीटर पे चेक करते हैं और अगर मल्टीमीटर में इस रजिस्टर की वैल्यू 950 ओम से 1050 ओम के बीच अगर आती है तो हमारा जो रजिस्टर है वो रजिस्टर क्या है, इफेक्टिव है, यूजफुल है। मान लीजिए इसे चेक करने पर इसकी जो वैल्यू आई वो आई 990 ओम, तो ये रजिस्टर क्या होगा, इट इज यूजफुल। ठीक है, इट इज करेक्ट। नाउ पर अगर इसकी वैल्यू, इस रजिस्टर की वैल्यू 950 से क्या हो, कम हो, या फिर 1050 से क्या हो, ज्यादा हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये रजिस्टर क्या होगा, ये रजिस्टर डैमेज होगा और आपको दूसरा रजिस्टर टेस्टिंग के लिए यूज करना होगा। नाउ इनसे आप क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू से कितना आपका आउटपुट, प्रैक्टिकल आउटपुट क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है थ्योरेटिकल वैल्यू से, उसे आप कैलकुलेट करके एरर में लिख देंगे। सो आई होप आप सभी को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का फर्स्ट प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट क्लियर होगा और आप इजीली इस टेबल में रेजिस्टेंस की वैल्यू को पुट करके उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो आज के प्रैक्टिकल में इतना ही। थैंक यू।